Hello everyone and welcome back to my channel CAT Experts. This is going to be part 11 of permutation and combination, session number 25 of our daily dose series concept. So let us see the first question for you. Permutation and combination का ये हमारा केस 12 है, ठीक? Find the number of squares that can be formed on a 8x8 chessboard. ठीक है? 8x8 चेसबोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है. चलो हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से इसको निकालने की कोशिश करते हैं. इफ द स्क्वायर इज गिवन ऑफ साइज 1x1, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो मैं ड्रॉ कर सकता हूं वो एक ही होगा, राइट? दिस इज केस नंबर 1. चलिए अब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ केस नंबर 2, जहां पर मैंने आपको 2x2 का एक स्क्वायर दे दिया एंड लेट मी कन्वर्ट इट इनटू 1x1 स्मॉल स्क्वायर. सो टोटल स्क्वायर्स कितने आएंगे? चलिए काउंट करके देखते हैं हम लोग. 1 2 3 4 और ये 2x2 का एक, मतलब टोटल स्क्वायर्स 5 हो गए. इंटरेस्टिंग. चलिए और एक केस में आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसको जनरलाइज कर देंगे हम लोग. अब मैं 3x3 का एक स्क्वायर लेके चलता हूं एंड लेट मी कन्वर्ट इट इनटू 1x1 स्मॉल स्क्वायर. ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है? नाउ देयर आर नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. चलो साइज वाइज हम काउंट करते हैं कि क्या हो सकता है. 1x1 के टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. परफेक्ट. ओके, अब हम निकालते 2x2 के कितने होंगे, उसको बाद में काउंट कर लेंगे हम लोग. और 3x3 का डेफिनेटली एक ही होगा. अब 2x2 के कितने होंगे इसको हम काउंट करके चलते हैं. चलिए ऑब्जर्व करिए आप लोग. देखिए 2x2 का ये एक होगा 1. दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड वन. ये एक थर्ड आ जाएगा और ये फोर्थ आ जाएगा. सो 2x2 के जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमको मिले हैं वो है 4. कैन यू सी समथिंग? अगर मैं इसको ये 5 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं तो आप देखिए 1x1 के टोटल स्क्वायर्स होंगे 4 और 2x2 का 1. तब जाके दोनों की एडिशन 5 आएगी. यहां टोटल एडिशन आ रही है 40. वेरी नाइस. अब ये तीनों केसेस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं केस नंबर 3 से. इस केस में आप देखिए, जस्ट अ मिनट. चलिए केस नंबर 3 पे आप देखिए. समेशन ऑफ 9 इज बेसिकली 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर. So summation of 1 square plus 2 square plus 3 square. I am getting the answer as 40. Similarly यहां भी आप देखिए ये क्या आ रहा है. 1 square plus 4 मतलब 2 square. तो अगर 2x2 का स्क्वायर है तो मेरा काउंटिंग 1 square plus 2 square है. When it comes to 3x3 square तो मेरा आंसर आ रहा है 1 square plus 2 square plus 3 square. बिल्कुल एक प्रॉपर लॉजिक से मुझे आंसर मिल रहा है. सो इफ इट वाज 8x8 चेस बोर्ड, व्हाट शुड बी द आंसर गाइस? माय फाइनल आंसर हैज टू बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ये 2x2 था तो 2 स्क्वायर तक चला. ये 3x3 था तो 3 स्क्वायर तक चला. इफ इट इज गिवन 8x8 चेस बोर्ड, सो दिस इज गोइंग टू बी माय रिक्वायर्ड आंसर. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता होता है. सिंपली यूज दैट फॉर्मूला टू गेट द फाइनल आंसर. एनी आइडिया समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? Summation of n square is given by n into n plus 1 2n plus 1 whole divided by 6.
तो हमारे केस में n कितना बन रहा है? 8 into 9 into 2n plus 1, n की वैल्यू हमको लेके चलनी है 8 to the 16 plus 1 17 divided by 6, इसको 2 से कैंसिल किया तो 3 and 4, 3 3s are 9, so final answer has to be 12 into 17, जो कि कितना होगा 12 7s are 84, carry over 8, 12 and 10, 12 and 8, 204 has to be by required answer. Right? You understand it clearly? तो कोई भी आपके सामने अगर इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है ग्रिड का, उससे नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने एक यूनिक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया है. चलिए अब देखते हैं इसी का हम सेकेंड वेरिएशन. नाउ व्हाट इज आस्क्ड? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. वेरी नाइस. Number of rectangles that can be formed on a 8x8 chessboard. क्वेश्चन वही है, 8x8 का ही चेसबोर्ड दिया हुआ है, बट अब स्क्वायर नहीं निकाल के रेक्टेंगल्स निकालने. एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, 8x8 चेसबोर्ड बनाना है. चलो मैं 3x3 चेसबोर्ड की बात करता हूं पहले. 3x3 चेसबोर्ड ये मेरे सामने है. अब देखेंगे 3x3 चेसबोर्ड में वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? वर्टिकल लाइन से 4 और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है 4, जो कि एक दूसरे को पैरेलल होंगी. राइट? 3x3 का स्क्वायर जनरेट करने के लिए मुझे 4 वर्टिकल लाइन चाहिए एंड 4 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए. सो इफ इट वाज 8x8 चेसबोर्ड, if it was 8x8 chessboard, so I should say I should have 9 vertical lines and 9 horizontal lines. कोई दिक्कत नहीं है. फिर से देखिए, 3x3 का चेसबोर्ड 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा. तो उसी तरह 8x8 का चेस बनाने के लिए मेरे पास 9 वर्टिकल और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए. अब सिंपल सी चीज है, यू हैव 9 वर्टिकल लाइंस विथ यू, उसमें से कोई 2 लाइन सिलेक्ट कर लो आप, जिसको सिलेक्ट करने के वेज होंगे 9c2. एंड अगर मैंने कोई भी 2 रैंडमली मान के चलते हैं, मैंने ये और ये लाइन सिलेक्ट कर ली, तो क्या मेरा रेक्टेंगल बनेगा? नहीं. 2 वर्टिकल लाइन भी लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगेगी. कोई भी 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो. लेट मी कंसीडर दिस एंड दिस. राइट? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी मेरे पास 9 लाइंस का सिलेक्शन है, जिसमें से 2 सिलेक्ट करनी है. 9c2. सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सिलेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करने के तरीके हैं. ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो क्या आना चाहिए? 9 into 8 2 into 1, अगेन 9 into 8 2 into 1, 36 into 36. Right? This is going to be my final answer. Now question arises, ये जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हैं, इसमें स्क्वायर्स भी तो आ गए. राइट? देखिए, अगर मैं जस्ट अ मिनट, अगर मैं ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट कर लूं और उसके बाद ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट कर लूं, तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? स्क्वायर बनेगा. बट वी ऑल नो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो स्क्वायर्स भी मुझे काउंट करने ही थे. सो इन आइदर वे मेरा जो आंसर होगा वो ये अप्रोच से आएगा, जो कि आ रहा है 9c2 into 9c2, which is going to be 36 into 36. Perfect. So this is it for today's session. See you tomorrow with the concluding session of permutation and combination. Thank you very much.